जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, मुझे तुम समस्त प्राणियों का, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज जानो। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि समस्त बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ और सभी तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। इस प्रकार सभी प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान ही सबकी उत्पत्ति का स्रोत हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने समग्र रूप के विषय में बता रहे हैं। ये भगवान का संपूर्ण रूप है, जिसे जानने के बाद भगवान के विषय में जानने योग्य और कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। भगवान अर्जुन को पार्थ कहकर बुला रहे हैं। प्रथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन पार्थ कहलाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, तुम मुझे इन समस्त प्राणियों का सनातन बीज जानो। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी तरह ये सारा संसार मुझ परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ, इसकी उत्पत्ति का स्रोत मैं ही हूँ। लेकिन जो बीज होता है वो वृक्ष से उत्पन्न होता है और वृक्ष को उत्पन्न करने के बाद वह समाप्त हो जाता है। ऐसा भगवान के साथ नहीं है। भगवान संसार की उत्पत्ति से पहले भी थे, संसार उनमें ही रहता है और जब संसार नष्ट होता है तो नष्ट होकर उनमें ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार भगवान अनादि बीज हैं, अविनाशी बीज हैं और इसीलिए भगवान स्वयं को सनातन बीज कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम मुझे समस्त प्राणियों का सनातन बीज जानो। मैं अविनाशी हूँ, मैं अनादि हूँ, इस संसार की उत्पत्ति का स्रोत हूँ, लेकिन मैं संसार के आश्रित नहीं हूँ। संसार की उत्पत्ति के पहले भी मैं ही था। ये संसार मुझ में ही है और ये संसार मुझ में ही विलीन हो जाता है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। जब किसी मनुष्य में बुद्धि की अधिकता होती है, अन्यों की तुलना में वह बुद्धि का कुशलता से प्रयोग करता है, तो वह बुद्धिमान कहलाता है। अगर किसी बुद्धिमान की बुद्धि को उससे अलग कर दिया जाए तो वह बुद्धिमान नहीं रह जाता है, वह बुद्धिमान नहीं कहलाता है। उसका मूलभूत गुण बुद्धि होती है, जिसे उससे अलग नहीं किया जा सकता है। ये बुद्धि भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान कहते हैं कि तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। जब मनुष्य परमात्मा को लक्ष्य बनाकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर साधन में लगा रहता है, तो भगवत कृपा से उसमें दूसरों को प्रभावित करने की एक विशेष क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वह दुर्गुण दुराचारी को भी सद्गुण सदाचारी व्यक्ति में परिवर्तित कर सकता है। प्राणियों को प्रभावित करने की यह अद्भुत क्षमता तेज कहलाती है। अगर किसी तेजस्वी से उसके तेज को अलग कर दिया जाए तो वह तेजस्वी नहीं कहला सकता है, उसका तेजस्वीपना समाप्त हो जाता है। इस प्रकार तेजस्वी का मूलभूत गुण है। ये तेज परमात्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि इस जगत के संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का स्रोत भगवान ही हैं। भगवान ही सबके अनादि और अविनाशी बीज प्रदाता पिता हैं, सबकी उत्पत्ति का कारण है। भगवान ही बुद्धिमानों में बुद्धि के रूप में निवास करते हैं और भगवान ही तेजस्वियों में तेज के रूप में निवास करते हैं। सब जगह भगवान ही भगवान हैं
भगवान के अतिरिक्त और किसी की भी स्वतंत्र सत्ता इस संसार में नहीं है। भगवान ही इस जगत का कारण है और भगवान ही इस जगत में अनेक रूपों में उत्पन्न होते हैं और अंत में ये सारा जगत भगवान में ही लीन हो जाता है। पहले भी भगवान की सत्ता रहती है और अंत में भी भगवान ही रह जाते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप है। भगवान ही भगवान सब जगह सब रूपों में हर समय व्याप्त हैं।